जो औरत का गुलाम होता है, औरत का गुलाम, बाकी आत्मा मर जाती है। औरत का गुलाम होता है, उसकी आत्मा मर जाती। औरत के गुलाम का मुंह देखने का धर्म नहीं। औरत के गुलाम को 5 पंचों में बैठने का हक नहीं। इसीलिए याद रखना, कायर बन के मत जियो, मर्द होके आए तो मर्द बन के जियो। कायर दिन में कई बार जिंदा हो के मरता है, लेकिन सच्चा मर्द एक बार मौत का मजा लेता है। सच्चा मर्द एक बार मौत को दुल्हन बना के चूमता है, और कायर कई बार मरता है, जिंदा होता है। औरत का गुलाम कायर होता है, मर्द नहीं। इसलिए लोगों कथा सुनने आए हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं नारी से पूजन से तत्र मनते देवता। औरत की इज्जत करो, लेकिन ये पत्नी है, अम्मा न समझो इसको तुम, पत्नी है ये। एक राजा जो था जंगल में गया शिकार के लिए, एक संत बैठे हुए भजन कर रहे थे, तो उनके ऊपर मक्खी बैठी। राजा अपने घोड़ा पर से उतरो और रोपट्टा से मक्खी उड़ान लगो। महात्मा की आंख खुल गई। महात्मा जी बोले, राजन तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, वरदान मांगो। राजा कहने लगे, महाराज हमने आपकी क्या सेवा की? मक्खी देखी तो हमने उड़ा दी। नहीं, मांगो। राजा कहने लगे, महाराज धन वैभव सब कुछ मेरे पास है, पत्नी भी हमारी बड़ी खूबसूरत है, तो हम क्या मांगे? आप अपनी इच्छा से प्रसन्न हो तो दे दो। महात्मा कहने लगा, जाओ आज से चींटी से लेकर हाथी तक पशु पक्षी आपस में बात करेंगे, तुम समझ लोगे ये क्या कह रहे हैं। लेकिन जादन जब बात किसी को बता दी, बाइदन तो पत्थर के हो जाओगे। राजा ने कहा, हम बताएंगे ही नहीं। तो राजा पशु पक्षियों की भाषा समझने लगो, आपस में बोलते थे वो, और राजा समझ लेता था कि ये कह रहे हैं। एक दिन राजा और रानी दोनों बैठे भोजन करें, एक थाली में रानी एक में राजा। हाय दैया, तो लोग चींटी चली आई। वह चींटी ने रानी की थाली में ते चावल उठाओ और राजा की थाली में रख दो। दूसरी चींटी बोली, ये री तूने बहुत बोरो करो, जो औरत को झूठ हो तूने बाकी दूल्हा खवाई दो है। सुबह चींटी, राजा सुनने लगो चींटी इनकी बातें। चींटी बोले कि तूने औरत को झूठ हो बाकी दूल्हा खवाई दो। अब चींटी बोली, तेरे का पीर हो तो तेरो ही खसम है। कई बानी चींटी थे का तेरो ही खसम है। सो राजा की हंसी निकल गई। सो रानी बोली, हंसे काय को, हंसे काय को? राजा कहने लगा, गोरी जाए न पूछो, अगर मैं बता दिया कि मैं इसलिए हंसा, मैं पत्थर को हो जाऊंगा। हाय सोई बाने थाली हटा सामने हटा के बोली, पत्थर के हो जाओ तो सिलवटना बना लिए। पत्थर के हो जाओ तो हम सिलवटना बना लिए, लेकिन वो बता तुम हंसे क्यों? राजा औरत का गुलाम था। सोचने लगो, अगर मैंने यहां बता दिया और यहां पत्थर के हो गए, तो रोज जब मसाला पीसो करे हमारे ऊपर, ताशों काशी में चल के बताएं, काशी में बताएंगे, संत भगवान निकलेंगे, उनकी रज ऊपर आएगी, मेरा उद्धार हो जाएगा। राजा कहने लगा, यहां नहीं बताऊंगा, काशी में चलो चलो। रानी ये घोड़ा पे राजा काशी को चले। रास्ता में पड़ी नदी, पर नदी में बकरा बकरियां पानी पिए ना आए, और बकरा बकरियां पानी पी के चले गए। एक बकरिया घाटे भी खड़ी। तो लो राजा घाट के पास पहुंचा, सो बाकी बकरा ने 2-3 खेत ने करी, और तब देखो कि हमारी बकरिया ना है। सो जो पीछे देखो बकरिया घाटी बिठारी, सो बकरा लौट के आओ। अब बन दूर तपई भाषा में कह के, अरे तो पानी पीना है पाओ। तो राजा तो भाषा समझता था। सुबह ने रानी कही, रोक ले घोड़ा, रोक ले। रुक गई। बकरा बकरिया के पास गयो, कहां लगो कि हम 3 खेत न करियो, तू जो घाटे बिठारी है। मतलब बकरिया बोली, जो नदी में फूल बहुत जाते जो तुम मोह खवाए दो। बकरा बोलो, उल्लू की पट्टी, कितनी गहरी नदी, हम तो तैरवो ही ना जाने, हम फूल लेने गए मरे। बकरिया कहने लगे, जो तुम मर गए हो, हम दूसरों बकरा ढूंढ ली हैं, लेकिन वो फूल खवाए दो।
राजा बोलो चलिए कि ना है, कहा लगी ना चले। वो बकरिया ने कही ना चली, सब बकरा पीछे हटे और जो सींगन की ठोकर मारी बकरिया में मुंह तक जाए भाजत जाए, मुंह तक जाए भाजत जाए। सोई राजा घोड़ा पैसे उतर पड़ो, कह रहे नीचे आ, नीचे आ, और खेच लो वहां पकड़ के राजा हंटर लेके चिपटो एड़ी ने चुटिया लू ढेर दर्दे सोई कहने लगी न बताओ घर ले चलो, न बताओ घर ले चलो। याद रखना लोगों, औरत के गुलाम बन के मत रहना, और इसे इंजेक्शन की जरूरत पड़े तो गम मत खाना। अरे इतनी कह देता क्यों मारी ऐसे तू, मेरे मेरे नजर में दोनों बराबर हैं। ध्रुव के दिल को तसल्ली हो जाती। लोगों आज वो 5 वर्ष का बच्चा दरबार में से निकल के चला, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है। और भाइयों जो आंगन में आया, जो रानी सुनीत ने अपने बेटे की दर्द भरी आवाज सुनी है, गैया की तरह टूट पड़ी। ध्रुव को छाती से लगा के बोली बेटा, कि भैया भैया आपस में लड़ गए। बेटा ध्रुव जल्दी बताओ वरना मैं मर जाऊंगी, और मुंह पे मुंह धर के रोने लगी।